हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अपन लोगों ने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आखिर उनका मतलब क्या होता है, क्या क्या उनकी डेफिनेशंस होती हैं, वो अपन लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया था। तो फिर आज क्या पढ़ेंगे? आज अपन लोग ये पढ़ेंगे कि जो भी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका मतलब क्या है, वो सब पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे कि जो वन बाय वन, जैसे कि आर्टिकल 12 से 35 तक, जो आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में रखे हुए हैं। सो अब पढ़ेंगे आज आर्टिकल 12 कि ये क्या क्या डिफाइन करता है, कि कैसे हमें इम्प्लीमेंट चीज़ों को करना है। जैसे कि आर्टिकल 12 हमारा ये कहता है, ये हमको डिफाइन करता है कि जो पर्पस होता है इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स, चाहे वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट इन्फोर्स कर रही हो, या फिर लेजिस्लेचर ऑफ एनी ऑफ द स्टेट विद इन द इंडिया, और या फिर ऑल द लोकल अथॉरिटीज एंड विद इन द इंडिया, वो कोई भी अगर इम्प्लीमेंट कर रहा हो तो उन सब का जो पर्पस होता है यानी कि मकसद क्या होता है, वो हमारा आर्टिकल 12 कहता है। एंड जो आर्टिकल 13 है वो ये कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब कि दैट मीन्स कि अगर कोई भी लॉ है, वो अगर कोई लॉ एट प्रेजेंट में है और कोई नया लॉ आया, कोई नया कानून बन के आया, अगर किसी से भी क्लैश हो रहा है, अगर आपकी कोई दूसरा लॉ बन के आया, सपोज कि ABCD लॉ बन के आया, एंड हमारा आर्टिकल 14 क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, बट अगर इससे क्या हो गया, अगर ये क्लैश कर रहे हैं ना, तो वो ये माना जाएगा कि वो इनवैलिड हो गया। दैट मीन्स कि अगर सपोज क्लैश कहने का मतलब ये है, हमारा आर्टिकल 13 ये कहता है कि सपोज अगर ए लॉ बन के आया है कि सोसाइटी में बहुत ही क्रुएलिटी हो रही है, तो उसको प्रिवेंट करना है। बट अगर सपोज हमारा आर्टिकल 14 है, ये कहता है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है कि नहीं करता है, आप सबको पता होगा। तो ये कहता है कि राइट टू इक्वालिटी भी होनी चाहिए, हमें सबके साथ समान व्यवहार भी करना है। तो अब इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है ना, तो इसी को कहते हैं क्लैश। बट जो लॉ है, एग्जिस्टिंग लॉ है, दैट मीन्स कि अगर ये लॉ है, इसको माना जाए क्या, इनवैलिड माना जाए, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो सुप्रीम होते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर एग्जिस्टिंग लॉज। सो दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, इनवैलिड है ना। बाकी सब मेकिंग ए टूल फॉर द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कोर राइट्स। अब ये क्या कहता है कि ये हमारे जो कोर्ट्स हैं, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये उनको एक पावर दे देता है कि कौन सी पावर, जुडिशियल रिव्यू की, कि वो जो उनके पास जुडिशियल यानी कि जो उनके पास क्या है, वो रिव्यू कर सकते हैं उस चीज़ को, कि ताकि जो नागरिक है उनके उनको प्रोटेक्शन करवाने के लिए वो उस चीज़ को, जो उनके कोर राइट्स हैं, दैट मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स को ही बोल देते हैं कोर राइट्स, यानी जो अति महत्वपूर्ण राइट्स उनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, दैट मीन्स कोर राइट्स। तो उनके कोर राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन संरक्षण करवाने के लिए क्या कर देता है, जो सुप्रीम कोर्ट आता है वो जुडिशियल रिव्यू करता है, ताकि जो लॉ है उसको हम क्या कर सके, वैलिड है कि नहीं है, तो उसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। एंड अब पढ़ेंगे अपन लोग आर्टिकल 14, यानी आर्टिकल 14 ये कहता है कि राइट टू इक्वालिटी। ये कहता है कि हमें राइट टू इक्वालिटी होना, अभी जैसे अपन लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल 14 कहता है हमारा क्या होता है, कि हमें समाज में समानता होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। ये बात करता है हमारा आर्टिकल 14 14। अब ये किन बेसिस पे करता है रेटिकुटी, वो सब पढ़ेंगे। ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब ये क्या होते हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब कि दैट मीन्स कि लॉ के सामने, कानून के सामने सब इक्वल हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब होता है जो लॉ हमें मिले हैं ना, हमको उनको इक्वली प्रोटेक्ट करना है। यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है लॉ के सामने क्या है, सब इक्वल हैं। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब होता है, यानी कि जो लॉ है ना, वो हमको इक्वली प्रोटेक्ट करके रखना है।
एंड वो यही कहता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि दिस प्रोविजन कन्फर द राइट्स ऑन ऑल पर्सन वेदर फॉरेनर्स और सिटीजन्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कुछ राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे रखे हैं, कुछ आर्टिकल रखे गए हैं जो कि हमें एक इंडियन सिटीजन्स के नाते भी दिए जाते हैं। और अगर कोई एलियंस, दैट मीन्स अगर कोई फॉरेनर्स, विदेशी अगर हमारे इंडिया में आ रहा है ट्रेवल करने या फिर रहने आ रहा है या फिर घूमने आ रहा है, then उसको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स यानी कुछ मौलिक अधिकार उसको भी दिए जाएंगे, दिए गए हैं। सो अगर वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं वो अपन लोग एक प्रीवियस एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, एक उसका अलग से लेक्चर बना देंगे ताकि आपको ये पढ़ने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। सो सिमिलरली जो आर्टिकल 14 है वो हमें इंडियन सिटीजन्स को भी दिया जाता है और एनआरआई को भी दिया जाता है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस को भी दिया जाता है और जो फॉरेनर्स है उनको भी मिलता है। ताकि क्योंकि बोला गया ना कि भाई राइट टू इक्वालिटी, दैट मीन्स कि इंसानियत फर्स्ट, ह्यूमनिज्म इज फर्स्ट। माइटी से राइट का मतलब नहीं यहाँ पे चलता है जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं है। दैट मीन्स कि इंसानियत को पहले रखा है, चाहे वो फॉरेनर्स हो, विदेशी हो, चाहे भारतीय हो, सबको हम क्या करते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं। बट ऐसा जो फॉरेनर्स होते हैं वो नहीं करते इन हमारे अदर कंट्रीज को। एंड जैसे कि आर्टिकल 14 एक तरह का बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड बेसिक फीचर कहते कहने का इन द सेंस की ये है कि दैट मीन्स इट इज नॉट अमेंडेबल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट। और आर्टिकल 15 क्या आता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। मतलब कि किसी के बीच हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स लाइक द स्टेट शैल नॉट एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस जेंडर क्या है उसकी, और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। यानी कि अगर वो बिहार से है और मैं यूपी से हूँ या फिर राजस्थान से हूँ या फिर हरियाणा से हूँ, तो किसी के बीच एम्प्लॉयमेंट अगर उसको देना है तो उसको इस बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो ये कहता है हमारा आर्टिकल 14 कहता है। आई थिंक आपको आर्टिकल 14, 13, 12, 15 क्लियर हो गया होगा, राइट। सो आगे मूविंग फॉरवर्ड ये कहते हैं कि आर्टिकल 16 पढ़ते हैं अपन लोग। आर्टिकल 16 ये कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। दैट मीन्स कि चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक सर्विस हो, या दैट मीन्स पब्लिक ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, वेदर इट इज पब्लिक ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। दैट मीन्स हमको सबको इक्वली ट्रीट करना है। दैट मीन्स कि हमको इक्वलिटी बिफोर द लॉ करना है। मतलब कि हमको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स कि हमको सबको क्या करना है, जो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आई हैं वो हमको सबको इक्वली देना है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनैलिटी। कि ये हमारा नेपोटिज्म के बेसिस पे नहीं करना है कि हमें भाई भतीजावाद करना है, वो सब नहीं कर रहे हैं। हमें सबको इक्वली जो अपॉर्चुनिटी अगर है, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, कोई भी क्लास हो, कोई भी किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, कोई प्लेस ऑफ बर्थ हो, उसकी बेसिस पे ना करके हमको ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के बेसिस पे करना है। क्योंकि हमारा एक जो ब्यूरोक्रेट होती है, ब्यूरोक्रेसी का रूल कहता है हमारा, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यही कहता है कि हमें सिलेक्शन किसी के भी करवाना है तो हमें किस पे करना है, कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल। दैट मीन्स कि अगर हमको इमोशनल पे आप कर रहे हैं तो आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स नहीं माने जाएंगे। अगर आप मेरिट पे कर रहे हैं तो एक अच्छे ब्यूरोक्रेट तभी माने जा सकते हैं आप। एंड जो आर्टिकल 17 कहता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब कि जो भी छुआ-छूत है कि वो लोअर कास्ट से बिलॉन्ग करता है, अपर कास्ट से बिलॉन्ग करता है, तो ये हमें उसका रिलीजन ये, उसका रिलीजन ये, तो इसके बेसिस पे हमें किसी के बीच क्या करना है, उस जो अनटचेबिलिटी को उसको एबोलिश करना है, मतलब कि खत्म करना है उसको। किसी भी फॉर्म में उसको हमको नहीं होने चाहिए हमारी सोसाइटी में। एंड नोट ये है कि टर्म अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड एदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट। मतलब ये कहना है कि बट हमें ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल रखा गया हमारे फंडामेंटल राइट्स में कि हमें जो अनटचेबिलिटी उसको एब्लिश करना है।
बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा गया है कि डिफाइंड है। ना तो हमारे किसी एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है, ना तो हमारे इसको संविधान में डिफाइन किया गया है। इसको कहीं भी उल्लेखनीय नहीं किया गया है। मतलब कि अगर कहीं एग्जाम में कोई कभी क्वेश्चन आ जाए, द टर्म अनटचेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट विल बी रॉन्ग, ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। एंड आर्टिकल 18 कहता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, दैट मीन्स कि जो हम एंशियंट टाइम से, मिडाइवल टाइम से जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, वो तरह तरह के टाइटल्स को यूज करते थे। तो उस टाइटल्स को भी एबोलिश करना है, उस टाइटल को हमें ख़त्म करना है, ताकि किसी के बीच इस टाइटल्स को ख़त्म करने का बेसिक पर्पस यही होता है कि वो हमें ये इंडिकेट करता है कि अपर कास्ट से लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, वो हमें ये शो करता है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, ख़त्म करना है, ताकि जो एक सोसाइटी है वो आइडलिज्म की तरफ प्रमोट हो सके, उसको इनकरेज किया जा सके। जो भी जिन जिन लोगों का जिन लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उसको डेवलप किया जाए। एक जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट माना जाता है, हमारा इंडियन स्टेट जो वेलफेयर स्टेट है, ताकि सबका कल्याण हो और सब लोग आगे बढ़े, सब बढ़े, सब पढ़ें। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो होप यू ऑल एंजॉय माय लेक्चर। धन्यवाद।